विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत कुछ सूत्रों की व्याख्या देखेंगे। विगत अंक में भी हमने सूत्रों की व्याख्या देखी थी। आज हम इसी क्रम में आगे जो कुछ सूत्र हैं उनकी व्याख्या देखेंगे और उसके पश्चात उन सूत्रों से संबंधित जो शब्द हैं उनकी सिद्धि भी करेंगे। तो विगत अंक तक हमने संयोगादे रातो धातोर यणवतः सूत्र तक व्याख्या की थी। पुनः हम आज इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। संयोगादे रातो धातोर यणवतः, संयोग जिसके आदि में हो ऐसी आकारांत यणवान धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। सूत्र कह रहा है ऐसी धातु जिसके आदि में संयोग हो, आकारांत हो, यणवान हो, ऐसी धातु यदि है और उससे परे यदि निष्ठा का तकार है तो उसको नकार आदेश हो जाता है। इस सूत्र से संबंधित जहाँ शब्द की सिद्धि हम करेंगे वहाँ हम इस सूत्र को पुनः समझेंगे। कुल मिलाकर सूत्र के कहने का तात्पर्य है कि धातु आकारांत हो, यणवान हो, पूर्व में उसके संयोग हो, तो उसके पश्चात यदि निष्ठा का तकार आता है तो उस तकार को नकार आदेश हो जाता है। ल्वादिभ्य, लूई आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश हो। लूई आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश हो। सूत्र कह रहा है लूई आदि जो 21 धातु हैं उनसे परे भी निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। हला हला सूत्र कहता है कि अंग के अवयव हल से परे जो संप्रसारण है तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अंग के अवयव हल से परे जो संप्रसारण है, हल से परे जो संप्रसारण है, अंग के अवयव हल यानी व्यंजन से परे जो संप्रसारण है तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यानी हल से परे जो संप्रसारण है तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ कार्य हो जाएगा। ओदितश्च, ओकार जिसका इत है ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। शुशः कह, शुश धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो जाता है। पचो वह, पच धातु से परे निष्ठा के तकार को वकार आदेश हो जाता है। शायो मह, शई धातु से परे निष्ठा के तकार को मकार आदेश हो जाता है। विगत अंक में भी हमने इन सूत्रों को समझा था। आज पुनः मैं एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ, आपको अच्छी प्रकार से ये सब सूत्र समझ में आ जाएं। ददार ते ही, दधात दधातेर ही, दधातेर ही, दधातेर ही सूत्र क्या कह रहा है? तकारादि कित प्रत्यय परे हो तो धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। तकारादि कित प्रत्यय यदि परे है, ऐसा कित प्रत्यय जिसके आदि में तकार हो, तो ऐसा तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा। दो दद घो, तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर घु संज्ञक दा धातु को ददादेश हो जाता है। यानी ददातेर ही सूत्र तो कहता है तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। दो दद घो सूत्र कहता है कि यदि तकारादि कित प्रत्यय परे है तो घु संज्ञक दा धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाएगा।
जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ रुडः शाकन। यह सूत्र कहता है जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ वृंग धातुओं से परे तत्शील तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में शाकन प्रत्यय होता है। शनाशंस भिक्षु सन्नंत आशंस तथा भिक्ष धातु से परे तत्शीलादि कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय होता है। सूत्र क्या कह रहा है? सन्नंत आशंस तथा भिक्ष धातु से परे। सन्नंत आशंस तथा भिक्ष धातु से परे तत्शीलादि कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय होता है। यानी इन धातुओं से परे सन्नंत आशंस यानी सन प्रत्यय जिनके अंत में है, सन्नंत यानी सन प्रत्यय जिनके अंत में है, आशंस तथा भिक्ष धातु से परे तत्शीलादि कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय होता है। दाम नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच निह पत दश महा करणे। दाप नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच निह पत दश और नह इन 13 धातुओं से परे करण अर्थ में शिप्रन प्रत्यय होता है। क्या कह रहे हैं सूत्र? दाप नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दश और नह इन 13 धातुओं से परे करण अर्थ में शिट्रन प्रत्यय होता है। ये शिट्रन प्रत्यय होता है पर यह करण अर्थ में होता है। जैसे शिट्रन प्रत्यय रूप आपके लगकर बनेगा दात्रम। दाप धातु से शिट्रन प्रत्यय लगा देंगे, न की हलंत्यम से संख्या हो जाएगी। आदि शकार की शह प्रत्यय से सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, रूप बनेगा दात्रम। इसी प्रकार नेत्रम, नी धातु से शिट्रन प्रत्यय लगा, न की हलंत्यम से इत संज्ञा। आदि शकार मूर्धन्य शकार की शह प्रत्यय से इत संज्ञा हो जाएगी और हमारा रूप बनेगा नेत्रम। ये जो सूत्र हमने आज समझे हैं और विगत अंक में भी हमने कई सूत्र समझे थे, इनसे संबंधित जो शब्द सिद्ध होने चाहिए उन शब्दों की सिद्धि आज हम करेंगे। ट प्रत्यय चर धातु से ट प्रत्यय लगकर जो हमारा रूप बनता है भिक्षा चरः। भिक्षा चरः भिक्षाम चरति इति भिक्षा चरः। यहाँ पर धातो प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके भिक्षा अम उपपद पूर्वक चर धातु से भिक्षा सेना आदायशु च से ट प्रत्यय हो जाता है। धातो प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके भिक्षा अम उपपद पूर्वक, क्योंकि हम बोल रहे हैं भिक्षाम चरति इति भिक्षाचरः, तो भिक्षा अम उपपद पूर्वक चर धातु से
भिक्षा सेना आदायशु च, जो हम सूत्र पढ़ चुके हैं, भिक्षा सेना आदायशु च। इस सूत्र से यहाँ पर चर धातु से ट प्रत्यय हो जाता है। हम इस सूत्र की व्याख्या विगत अंक में देख चुके हैं। भिक्षा सेना आदायशु च, ये सूत्र चर धातु से ट प्रत्यय करते हैं। भिक्षा उपपद है, इसलिए भिक्षा अम इसके उपपद होते हुए चर धातु से यहाँ पर ट प्रत्यय हो जाता है। तो हमारा रूप बनता है भिक्षा अम, द्वितीय भक्ति है, भिक्षाम चरती, इसलिए द्वितीय भक्ति का प्रत्यय आएगा। भिक्षा अम चर और ट, ट की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप होकर ट में से अवशिष्ट रहता है अ। ट की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती है चुटु सूत्र से। तो चुटु सूत्र से यहाँ पर ट की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप होकर अ बचा। भिक्षा अम चर और अ। अब वही प्रक्रिया रहेगी। कर्तृकर्मणों कृति से यहाँ पर अम को गस आदेश हो जाएगा। यह कार्य हम विगत अंक में अनेक शब्दों को सिद्ध करते हुए कर चुके हैं। कर्तृकर्मणों कृति से यहाँ पर भी वही होगा, अम को घस हो जाता है। भिक्षा घस और चर। अब सूत्र प्रवृत्ति होगी उपपदमतिंग, उपपदमतिंग से उपपद समास, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से जो घस है इस सुप का लुक हो जाएगा। भिक्षा चर, घस का लुक हो जाएगा, तो हमारा रूप रहेगा भिक्षा और चर। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सु जस से सु आदि प्रत्यय करके और सकार को रुत्व और विसर्ग करके हमारा रूप बनता है भिक्षा चरः। एक बार पुनः आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। भिक्षा चरः परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षाम चरतीति, भिक्षा चरः द्वितीय भक्ति है। भिक्षाम, भिक्षा अम उपपद पूर्वक चर धातु से भिक्षा सेना आदायशु च सूत्र से ट प्रत्यय, भिक्षा अम चर ट, ट की चोटु सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप होकर ट में से अवशिष्ट रहता है। भिक्षा अम चर और अ। अब कर्तृकर्मणों कृति से अम को घस आदेश, उपपद मतिंग से उपपद समास तथा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घस इस सुप का लुक होकर हमारा रूप बनता है भिक्षा चर, चर हलंत का, और ट में से हमारा अवशिष्ट बचा है अ। चर में अ हम मिला देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा चर, भिक्षा चर। यहाँ तक रूप बन गया। अब कार्य वही होगा। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सु औ जस से सु प्रत्यय, सु में से अनुबंध लोप आदि कार्य होकर स बचेगा तथा ससजु शुरू से रुत्व और विसर्ग होकर हमारा रूप बनेगा भिक्षा चरः। तो ये हमारी भिक्षा चरः रूप की सिद्धि हुई। परीक्षा में भी आपको इसी क्रम में इस तरीके से सिद्धि करनी होगी। धन्यवाद। शेष सूत्रों और शब्दों की सिद्धि हम अगले अंक में करेंगे।